जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, तेरे दिल में सिवा मेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में। तो आज हम लोग चुनाव पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो आपको जैसे कि MTS में पूछ देता है, NTPC में पूछता है, रेलवे में पूछता है, आपका ये सभी जो एग्जाम होता है उसमें एक नए क्वेश्चन चुनाव के बेस पे जरूर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग चुनाव के क्वेश्चन को बिना किसी फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व करेंगे और वो भी मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के अंदर में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए चुनाव के क्वेश्चन में सिंपल सा क्या होता है, इसको हम लोग बेसिक से सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए चुनाव में क्या होता है, जीत चाहे हार क्या होता है, तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है ना। लिस्ट में मान लीजिए कितना भी व्यक्ति है उससे मतलब नहीं है, चुनाव में सिर्फ दो आदमी से जीत हार का अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक चुनाव में A है और B है, ठीक है। इसको मिलेगा मान लीजिए 35%, तो B को कितना मिलेगा आपका 65%। तब ना जाके दोनों को मिला के 100% होगा। तो हम इसमें से बोलिएगा कि इसमें से कौन सा जीतेगा, इसमें से चुनाव B जीतेगा और ये चुनाव हारेगा, क्योंकि जितना टोटल वोट है उसमें से B को कितना मिला है 65% और A को कितना मिला है 35%, ठीक है। अब देखिए अब हम बोलेंगे कि चुनाव B जीता है और चुनाव A हारा है, आपका हार गया, ठीक है। तो जो B है चुनाव कितना परसेंट से जीता है, तो देखिए इसके बीच में जो अंतर होगा वही क्या होगा, तो जीत हार का अंतर वही होता है, ठीक है। तो इसके बीच में कितना का अंतर है यहाँ पे, तो 30 का, ठीक है। 30% का अंतर है, यानी B कितना से परसेंट से जीता है तो 30% से, और A कितना परसेंट से हारा है तो 30% से यहाँ पे आपका चुनाव हार गया, ठीक है। चलिए सिंपल सा बस यही करना है कि जब भी क्वेश्चन में आपका चुनाव के क्वेश्चन में जीत या हार का चर्चा करेगा, इसका मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस, ठीक है। बस इतना ही करना है और इसके अलावा आपका कोई भी दूसरा कुछ नहीं सोचना है। बस ये आप क्लियर कीजिएगा कि दो व्यक्तियों के बीच में हमको ढूंढना क्या है, तो याद देखना है कि क्वेश्चन में आपका दिया है जीत हार का चर्चा किया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। क्या बोला है, किसी व्यक्ति को मिला है आपका, मान लीजिए एक व्यक्ति है A और एक व्यक्ति है B, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक को मिला है 62%, ठीक है। तो B को कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे 100% में से 100% टोटल वोट, जिसमें से A को मिला 62, ठीक है। तो आपका B को कितना मिलेगा आपका यहाँ पे, तो B को मिलेगा 38%, ठीक है। A को मिला 62 तो B को मिला 38%, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है और वह 35,640 मतों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं, आपको पहले समझाया था ना कि चुनाव वाला क्वेश्चन में जीत या हार का चर्चा करेगा, इसका मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चुनाव कितना मतों से जीता है A, तो इसके बीच में अंतर का को हम लोग क्या बोलते हैं, कितना का अंतर है यहाँ पे, देखिए चुनाव कितना परसेंट से जीता है तो 24% से, और B चुनाव कितना परसेंट से हारा है तो 24%, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 35,640 वोटों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 35,640 वोट से जीत जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे काटिए इसको, 8 के पास है, 8 के 24 और ये 8 चौका 32, यहाँ पे 3 बचा तो 36 हुआ, फिर 8 चौका 32, फिर यहाँ बचा 4, तो 8 पच्चे 40, फिर 8 पच्चे 40, ठीक है। अब देखिए फिर इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और फिर यहाँ बचा 2, तो 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15, यानी 1485। और परसेंटेज का क्या हो जाएगा आपका 00 यहाँ पे, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, यानी टोटल वोट का संख्या कितना हो जाएगा आपका 1,48,500, ठीक है। ये आपका टोटल वोट का संख्या हो जाएगा, टोटल वोट, ठीक है। कुल मतों की संख्या कितना 1,48,500, ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ओके। चलिए क्या किया सिंपल सा
कि देखे हैं कि दोनों व्यक्तियों के बीच में कितना परसेंट का अंतर है, तो 24% का। तो 24% बराबर 35,640, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कुल वोट की संख्या, तो कुल वोट कितना आ गया आपका 14,800 सॉरी 1,48,500 आपका कुल वोट आ गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ तो ओके, अब हम लोग आपका आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1500 के मतदान में जीतने वाले को 52% मिले, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पे टोटल वोट कितना दिया आपका 1500 का, ठीक है, और जीतने वालों को कितना मिला है 52%, ठीक है। 52% मिला है मान लीजिए आपका ए को, तो बी को कितना मिलेगा आपका यहाँ पे बी को मिल जाएगा 48%, ठीक है, 48% है। तो बोल रहा है तो हारने वाले को कितना मिलेगा, सिंपल सा करना है। और टोटल वोट कितना दिया आपका 1500, ठीक है, ये टोटल वोट का संख्या दिया है 1500, और ए को मिला है जो जीते है उसको मिला है 52%। तो बोल रहा है कि हारने वालों को कितना मिला, ठीक है। तो सिंपल सा कर लीजिए, इसका टोटल वोट का संख्या कितना है 1500, और ए को मिला है उसमें जिसमें से 5200, तो देखिए इसमें से सॉरी 52%, तो इसमें इसका निकाल लीजिए 52% कितना होगा, तो इसका 50% कितना होगा 750, और 2% कितना होगा 30, यानी ए को टोटल वोट कितना मिला है, तो आपका 780 मिला है ए को। तो यहाँ पे बी को कितने मिल जाएगा, तो बी को मिल जाएगा 720। क्या पूछ रहा था, तो हारने वाला को कितना मिला, तो 720, क्योंकि बी हार रहा है, इसका परसेंटेज क्या यहाँ पे कम है, तो बी को कितना मिला 720, ठीक है। यहाँ तक ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उसमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। यहाँ भी वही है, 2 उम्मीदवार है जिसमें से एक को मिल रहा है 60%, 2 उम्मीदवार मान लीजिए ए है और बी है, ए को मिल रहा है यहाँ पे 60%, तो बी को सिंपल सा कितना मिलेगा 40%, तो यहाँ पे लिख लीजिए बी को मिलेगा 40%। उसके बाद बोल रहा है और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव क्वेश्चन में क्या बोले थे, कि चुनाव के क्वेश्चन में जीत या हार का चर्चा करेगा। इसका मतलब कि 2 व्यक्तियों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंट, तो कितना का यहाँ पे डिफरेंट है 20%, यानी 20% बराबर 1600, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 20 का कितना गुना है, तो ये आपका 20 का है यहाँ पे 80 गुना, ठीक है, 20 का 80 गुना है। तो यहाँ पे बटा में कितना होता है परसेंटेज का बटा में 100, तो यहाँ पे 100 का भी कितना गुना, तो 80 गुना कितना, तो 8000, यानी टोटल मतों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 80% मत मिले, यदि कुल मत 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित होगा, ठीक है। देखिए टोटल वोट है आपका, टोटल वोट दिया है 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 टोटल वोट है, जिसमें से आपका 10% जो वोट है वो क्या हो रहा है आपका हो जा रहा है अवैध, का मतलब भूकस, ठीक है। इसमें से 10% आपका अवैध हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका 10% कितना होगा आपका, तो 18,000, इसका क्या होगा 10% इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से वोट क्या हो जा रहा है आपका बोकस हो जा रहा है, ठीक है ना, वोट बोकस हो जा रहा है यानी अवैध हो जा रहा है, तो इसको हटा दीजिए अवैध वोट को, ठीक है। ये आपका अवैध वोट है, अवैध वोट है 10%, तो इसको माइनस कीजिए 0 0 0, ये 2 और बचा 7 में से 1 जाएगा, तो कितना होगा आपका 6 और 1, यानी 1,62,000 टोटल क्या हुआ वैध वोट हुआ, ठीक है, वैध। यहाँ तक ओके। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि तो हमको निकालना क्या था इसमें, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध वोट मिला, ठीक है। देखिए ए को कितना मिला था आपका यहाँ पे 80, तो दूसरा को कितना मिलेगा 20 मिलेगा ना, तो इसका निकाल दीजिए इसका 20%, ठीक है, क्योंकि आपको एक को मिला है 80%, और तो बी को कितना मिलेगा
20%। तो क्या बोल रहा है कि बी को कितना वोट मिला इसको निकालना है हमको, ठीक है। तो टोटल वोट आपका दिया ही है और बी का दिया है परसेंटेज कितना है आपका 20%। तो इसका निकाल लीजिए 20%। 1,62,000 का 20%, 20% कितना होगा? तो देखिए 1,62,000 का 20% हमको निकालना है। तो कर लीजिए यहाँ पे गुना 20%, तो 1 0 और 1 0, यानी 162 का दूना करेंगे तो कितना होगा? 4 6 2 12 और 2 1 3 और यहाँ पे डबल 0, यानी 32,400 जो 32,400 क्या होगा? तो वी को वोट मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, ठीक है। कोई 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 उम्मीदवार भाग ले रहा है, मान लीजिए कि ए बी सी, ठीक है, 3 उम्मीदवार भाग ले रहा है और बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त होता है, ठीक है। तो मान लीजिएगा आपका ए जीत रहा है और इसको मिल रहा है 45%, ठीक है। और बोल रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला स्थान पे है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो तीसरा जो स्थान पे है उसको कितना मिल रहा है? 25%, ठीक है ना। तो सिंपल सा हमको यहाँ पे बताइए, ए को मिला 45%, सी को मिला 25%, तो बी को कितना मिलेगा? तो क्या करेंगे, हमको किसी भी तरह 100% लाना है ना। तो 45 और ये कितना 25, तो 45 5 कितना 50 और 20 70, यानी दोनों को मिला के 70, तो और कितना बचा 30, यानी बी को कितना मिला 30% वोट मिला, ठीक है। यहाँ तो ओके। ए को दिया था 45, फिर सी को दिया 25, तो दोनों को मिला के कितना 70 और शेष कितना बचा हमारे पास? 30 ही ना बचा, जो कि बी को मिलेगा 30%, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। देखिए तो क्या बोले थे आपको, चुनाव के क्वेश्चन में कभी भी जीत या हार का चर्चा करेगा, इसका मतलब कि 2 व्यक्तियों के बीच में हमको डिफरेंट खोजना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है, जो दूसरा स्थान पर रहता है उम्मीदवार वो क्या 4500 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। तो देखिए इसमें जब 3 व्यक्ति है तो जीत और हार का चर्चा किन दोनों के बीच में होगा? तो देखिए ये सबसे अधिक लाया है, तो ये तो चुनाव जीत गया है और ये दोनों चुनाव हार गए हैं, ठीक है। तो जो ए है, ए से चुनाव कौन नज़दीक वाला हारा है? तो बी ही ना हारा है, क्योंकि बी क्या है इसके ज़्यादा नज़दीक है, ये भी हारा है लेकिन क्या है तो काफ़ी दूर हो जा रहा है, ठीक है। जो सी है ए से भी हारा है और बी से भी हारा है, लेकिन ए जो है ये किससे हारा है? तो ए आपका बी से हारा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में हमको डिफरेंट खोजेंगे। देखिए यहाँ 45 और यहाँ पे 30, डिफरेंट कितना का 15, यानी 15% बराबर कितना? तो आपका 4500, ठीक है। 15% बराबर 4500, तो 15 का ये कितना गुना है? तो 15 का 3 गुना है, ठीक है, और ये डबल 0, ठीक है, 300। तो वैसे ही बटा में कितना होता है परसेंटेज का 100, तो 100 का कितना 300 गुना, ठीक है। 100 का 300 यानी 3 पर 4 0, यानी 30,000। जो आपका बोला था कि कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 30,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको देखिए क्या बोला था, ए को मिला 45, फिर जो तीसरा नंबर पे था उसको कितना मिला 25%। तो सिंपल समझिए कि टोटल वोट हमको मिला के 100% होता है, तो ए को 45 और सी को 25, तो दोनों को मिला के कितना आपका तो 70, तो बी का कितना होगा सीधा सा 30 हो जाएगा। अब बोल रहा था कि जो दूसरा स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार क्या होता है, तो 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, ठीक है। तो चुनाव हारने का मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में परसेंटेज का अंतर, तो ये चुनाव जीता है और ठीक इसके नज़दीक वाला जो नंबर होगा क्या होगा, वही ना चुनाव हारेगा इससे ए से। तो इसके नज़दीक वाला नंबर क्या है 30 है। तो देखिए अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना का 15 का, यानी 15% बराबर कितना 4500, तो 15 का कितना गुना है 300 गुना, तो 100 का भी 300 गुना कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। मान लीजिए आपका ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, ठीक है। ए जो है 45% कुल मतों का प्राप्त कर रहा है।
तो सीधा सा बी कितना करेगा आपका 55%, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब बोल रहा है परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है, चुनाव हार गया, यानी चुनाव हारने का मतलब दो व्यक्तियों के बीच में परसेंटेज का अंतर, देखिए यहाँ पे कितना का अंतर है 10 का, ठीक है, यानी 10% बराबर कितना आपका तो 1000, ठीक है, कितना गुना है आपका ये तो 100 गुना है। तो बटे में कितना परसेंटेज का होता है आपका, बटे में यहाँ पे 100 होता है परसेंटेज का, तो 100 का भी 1000 कितना 100 का 100 गुना यानी कितना 10,000, यानी टोटल मतों का संख्या कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ओके। चलिए नहीं, क्वेश्चन में क्या हमको निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है कि हमको बी को कितना मत मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितना है 10,000 और बी का परसेंटेज कितना है आपका 55% है ना। देखिए पहले 10,000 का पहले 50% निकालिए, तो 10,000 का आधा कितना 5,000, ठीक है, और 5%, ठीक है, तो 1% कितना 100, तो 5% कितना 500, यानी बी को टोटल वोट कितने मिलेगा आपका तो 5500, ठीक है, टोटल वोट बी को मिलेगा, बी को टोटल वोट कितना तो 5500, ठीक है, आंसर कितना होगा आपका 5500 होगा, ठीक है, यहाँ तक ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ, ठीक है, ए को मान लीजिए मिला आपका 84%, तो सीधा समझिए कि बी को कितना मिलेगा आपके यहाँ पे 16%, ठीक है, ए को मिला 84 तो बी को मिला 16%, ठीक है। अब बोल रहा है प्राप्त हुआ तथा वह 476 मतों से निर्वाचित हो जाता, ठीक है, निर्वाचित का मतलब चुनाव जीत जाता है, ठीक है, तो चुनाव जीत या हार का मतलब दो व्यक्तियों के बीच में आपका परसेंटेज का अंतर। देखिए ए को मिला 84 बी को मिला 16, इसके बीच में अंतर कितना का यहाँ पे, तो देखिए अंतर आपका यहाँ पे है 8 और ये कितना 6 68, इन दोनों के बीच में 68% का अंतर है, ठीक है, यानी 68% बराबर कितना आपका तो 476, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे तुलना कीजिए कि इसका कितना गुना है, तो ये आपका लगभग यहाँ पे लग रहा है कि 8 गुना है, ठीक है, यहाँ पे 8 गुना नहीं 8 7 7 गुना है, ठीक है, यहाँ पे ये 7 गुना है, तो आपका परसेंटेज का कितना होता है बटन में 100 होता है ना, तो 100 का भी कितना गुना तो 7 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 700। आपको निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है आपका यहाँ पे कि टोटल वोट कितना निकालना है, ठीक है, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा आपका 700 होगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है, तो जब मत नहीं डाले तो यहाँ पे कितना हम लोग टोटल वोट कितना होता है, तो टोटल वोट होता है 100% का, ठीक है, जिसमें कि आपका 8% वोट डाले ही नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ पे काम कितना पे होगा, तो काम हमारा होगा 92 पे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8% वोट नहीं डाले गए हैं, ठीक है, अब हमारा काम होगा कितना पे 92 पे। अब देखिए अब आगे तो यहाँ पढ़िए, इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त कर, ठीक है, कुल मतों का 48 मिला किसको जो जीत रहा है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ए है और बी है, 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक को मिला 48%, तो बी को कितना मिलेगा, अब हम 100 पे काम नहीं करेंगे, काम यहाँ पे कितना करेंगे 92 पे, क्यों, क्योंकि उसमें से 8% वोट नहीं डाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कीजिए इसी वजह से माइनस कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 44, ठीक है, बी को कितना मिला 44 और ए को कितना मिला 48, ठीक है। अब बोल रहा था प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, ठीक है। अब देखिए फिर जीत या हार का चर्चा, इसका मतलब कि 2 व्यक्तियों के बीच में परसेंटेज का अंतर, देखिए यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच में कितना परसेंट का अंतर है 4% का, यानी 4
परसेंट बराबर कितना है यहाँ पे, तो 1100, ठीक है। 4 का कितना गुना है यहाँ पे, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चीस 20, ठीक है। और ये परसेंटेज का यहाँ पे कितना चल जाएगा, 00, यानी टोटल वोट कितना हो जाएगा, तो 2 7 5 पर 00, यानी 27,500 आपका टोटल वोट हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो निकालना है कुल कितने मत थे, ठीक है। कुल कितने मत थे, तो 27,500 टोटल वोट हो गया, ठीक है। यहाँ तक ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपको किसी भी एग्जाम में अगर आपको चुनाव का क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से लगभग मिलता जुलता ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और इसी पे हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।